Okay, welcome back, guys. So today we'll be understanding the typecasting. Typecasting means when you are converting one type of a data to another type of a data. Means you are converting one type of data to another type of data, right? So suppose अगर आपके पास float number है, float को आप integer में convert करते हो, राइट? या अगर आपके पास इंटीजर है, इंटीजर को आप कम्प्लेक्स में करते हो कन्वर्ट, या कम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करते हो, या आपके पास इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो, या आपके पास इंटीजर है उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करते हो, राइट? सो दीज थिंग्स अब हम यहाँ पे सीखेंगे, तो ये चीज़ें कैसे की जाती है, राइट? टाइप कास्टिंग आपको करते कैसे हो, राइट? सो वो चीज़ हम देखेंगे. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर इज, लेट्स सी आई एम सेइंग हियर ए, एंड ए मेरे पास क्या है 34. This 34 is my integer, right? You know that this a is equal to 34 is integer. Now अगर इस 34 को मुझे किसी और डेटा में कन्वर्ट करना है, लाइक स्ट्रिंग में, तो लेट्स से मैं यहाँ पे b का बना रहा हूँ एक वेरिएबल, एंड आई एम सेइंग हियर b एंड str is used to convert anything into the string, right? So आप यहाँ से पढ़ सकते हो, right? So मैं क्या बोलूँगा, a इज़ माई वेरिएबल, मीन्स जो भी a में स्टोर है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में, एंड देन इसको प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट करेंगे, b को. एंड क्या मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे b, राइट? सो व्हेन आई विल रन दिस प्रोग्राम, सो द आउटपुट दैट यू विल गेट इज स्ट्रिंग ऑफ b, राइट? इफ आई विल रन इट एंड हियर यू आर गेटिंग दिस 34, राइट? सो एग्जैक्टली द सेम 34. बट अगर मैं इसका टाइप चेक कर लूँ कि इस b का टाइप क्या है, इफ आई से टाइप ऑफ b, then it will give me the string here. Same thing I can say here, print, and here I will say type of a, right? And if I will run it now here, now you are seeing that class string is b का data type क्या है, string, and a का data type क्या है, integer. तो यहाँ पे मैंने इसको integer रखा, यहाँ पे मैं इसको convert कर रहा हूँ string में, right? एंड यहाँ पे डेटा टाइप से आपको पता चल जाएगा. या अगर आपके पास स्ट्रिंग है, सपोज दिस 34 इट्स अ स्ट्रिंग. नाउ यू नो स्ट्रिंग वी आर प्रेजेंटिंग लाइक दिस, एनीथिंग दैट इज इन द डबल कोट वो आपका स्ट्रिंग होता है. अगर इसमें स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा है, इंट ऑफ ए. तो अब बी का डेटा टाइप क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर, और ए का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, राइट? लेट मी रन इट फर्स्ट. आई विल क्लियर फ्रॉम द स्क्रीन, राइट? एंड नाउ इफ आई विल रन इट, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ए का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, एंड बी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, राइट? सेम थिंग अगर इसको मुझे कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना होगा, सो आई विल से हियर कम्प्लेक्स. नाउ यू नो कम्प्लेक्स दो वेरिएबल्स यहाँ पे पास कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम एक ही पास कर रहे हैं. नाउ इफ आई विल रन इट एंड यू आर गेटिंग हियर क्लास ए, यानी कि बी का जो डेटा टाइप क्या है वो है कम्प्लेक्स, एंड ए का जो डेटा टाइप क्या है वो है स्ट्रिंग. मीन्स व्हेन यू आर कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू द अनदर डेटा टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग, राइट? या आप ये भी बोल सकते हैं इट इज ए डेटा कन्वर्जन. सेम थिंग एक और चीज़ लेते हैं, लेट्स से ये ए मेरा यहाँ पे 34 है. अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लिस्ट ऑफ ए, एंड इफ आई रन इट एंड हियर आपके पास लिस्ट आ रहा है. अगर मैं इसको ए और बी को भी प्रिंट करूँगा, आई विल से हियर प्रिंट, and here I will pass a message. I will say a is comma a, right? And similarly मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल बी, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा b is, and I will pass here b. getting this point? Now if I run this program, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a क्या आपका बन रहा है, 3 and 4. 34 था मेरे पास, मैंने इसको लिस्ट बनाया, तो लिस्ट में क्या हो जाएगा, 3 अलग इंडेक्स पे आ जाएगा एंड 4 अलग इंडेक्स पे आया. ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंडेक्स नंबर ऑफ 3 का है 0, क्योंकि यहाँ पे इट इज स्ट्रिंग, इसका इंडेक्स नंबर 0 है एंड इसका इंडेक्स नंबर 1 है. एंड यहाँ पे जब आप इसका लिस्ट बना रहे हो, तो ये 0 वाला इंडेक्स 0 पे जाएगा और 1 वाला इंडेक्स 1 पे जाएगा. दिस कॉल्ड टाइप कास्टिंग. अगर मैं इसको सेट बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेट, राइट? एंड अगेन इफ आई रन दिस प्रोग्राम, एंड नाउ दिस सेट हैज़ बीन क्रिएटेड, एंड क्लास बी, एंड यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ बी इज़, यहाँ पे अगर मुझे मैसेज पास करना होगा सेपरेटेड बाय कामा, आई विल से ए इज, ए वैल्यू इज, सॉरी ए टाइप इज, एंड यहाँ पे आई विल से बी टाइप इज. सेम थिंग आई विल से हियर एज वेल, एंड यहाँ पे आई विल से बी टाइप इज, right? And if I will run this program now, and here you can say a type is set and b का type क्या है, string. a is 34 and b is 3,4, right? इसको आप tuple में भी convert कर सकते हो. I will say tuple and tuple of a,
एंड इफ आई रन दिस प्रोग्राम नाउ टपल में भी कैन बन रहा है 3 और 4. इसको हम टाइप कास्टिंग बोल रहे हैं एज यू नो हियर, राइट. अब एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे डिक्शनरी हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि डिक्शनरी में यू नीड अ की वैल्यू पेयर एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल हियर टू क्रिएट अ डिक्शनरी. तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, की एंड वैल्यू पेयर, देन इट विल हैपन लाइक दिस. ठीक है. लेट्स से इट इज़ 34 नाउ. लेट्स से इट इज़ 34 नाउ एंड इस 34 का मुझे ना वैल्यू चाहिए. मैं लिखूँगा सपोज इफ़ आई, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ CHR, कैरेक्टर वैल्यू क्या है 34 का. 34 का लेट्स से आई विल से A हियर डायरेक्टली, क्योंकि A में 34 स्टोर है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा 34. एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिंट B कर रहा हूँ, अगर मैं प्रिंट यहाँ पे B कर रहा हूँ, नाउ आई एम रनिंग इट, आई विल रन दिस प्रोग्राम एंड इट इज़ कमिंग एज दिस डबल कोट. सो मीन्स B का जो 34 का है उसका जो ASCII हमने असाइन किया है. और लेट्स से 34 अगर आपको ऐसे समझ आ जाएगा, लेट्स से मैं यहाँ पे बोलूँगा 97. मैं बोल रहा हूँ 97 का ASCII वैल्यू क्या है, उसका कैरेक्टर वैल्यू क्या है, राइट. इफ़ आई विल रन इट नाउ, इफ़ आई रन इट नाउ 97 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट A, राइट. ऐसे ही अगर मैं 98 दूंगा तो वो क्या होगा, B होगा, राइट, दैट इज B. ऐसे ही इफ़ आई विल से 65, इफ़ आई विल से 65 लेट्स से, एंड अगर मैं रन करूँगा यहाँ पे तो क्या आ रहा है कैपिटल A. मीन्स कैपिटल A का रिप्रेजेंटेशन क्या है 65, कैपिटल B का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 66, कैपिटल 67 क्या होगा C, एज यू कैन सी हियर C. मीन्स कि अगर आपको किसी भी नंबर का उसका कैरेक्टर वैल्यू या ASCII वैल्यू आपको निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, CHR से, राइट. सेम थिंग एक और है, दिस इज़ व्हाट, अगर आपको उसका वैल्यू निकालना है, लाइक आपके पास एक A है, आपके पास A है यहाँ पे, लेट्स से मैं स्मॉल a बोलूँगा एंड इस A का ना मुझे ऑर्डर निकालना है. मीन्स कि इसका वैल्यू असाइन क्या है, इसको वैल्यू असाइन क्या हुआ, एंड आई विल से ऑर्डर ऑफ A. मीन्स कि ऑर्डर ऑफ A, इस A को कौन सा नंबर असाइन हुआ है ASCII में, राइट. इफ़ आई रन इट 97, मीन्स कि अगर A का आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो A आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो 97 से. ऐसे ही अगर मैं B देख लूँगा यहाँ पे, तो B का जो वैल्यू क्या है वो 98 है. सपोज अगर मैं डॉलर साइन देखूँगा, डॉलर साइन का वैल्यू असाइन क्या किया गया है तो इट इज़ 36. ऐसे ही आप लिख सकते हो बैकस्लैश का वैल्यू जो असाइन हुआ है वो क्या है 47. एंड ऐसे ही अगर मैं लिखूँगा लेट्स से हैश का वैल्यू असाइन क्या हुआ है ASCII वैल्यू, दैट इज़ 35, राइट. मीन्स अगर आपको वैल्यू निकालना है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा B इज़ 35 एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C इज़ इक्वल टू CHR एंड CHR ऑफ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लेट्स से 35, मीन्स यहाँ पे हैश को असाइन क्या हुआ है 35. मीन्स कैरेक्टर ऑफ 35 क्या होना चाहिए, हैश देन, राइट. सो आई विल से प्रिंट A एंड आई विल से हियर कंट्रोल C प्रिंट B एंड आई विल से प्रिंट हियर C. नाउ इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम तो आप क्या आना चाहिए C 35. मीन्स आप यहाँ पे B का वैल्यू क्या निकालो, ऑर्डर ऑफ हैश. मीन्स कि हैश को कौन सा वैल्यू असाइन हुआ है वो 35 हुआ है. एंड मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कैरेक्टर ऑफ 35 कि कैरेक्टर वैल्यू क्या है 35 का, दैट इज़ हैश इन योर प्रोग्राम. दैट मीन्स अगर आपको किसी भी चीज़ का ASCII वैल्यू जानना होगा वो आप या तो ऑर्डर से कर सकते हो, ऑर्डर में आपको सिंबल देना है डायरेक्टली, एंड कैरेक्टर आप तब यूज़ कर रहे हो जब आपको उसको सिंबल निकालना है, बट यहाँ पे आप वैल्यू पास कर रहे हो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. एक और चीज़ है, लेट्स से मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पे 45 है मेरे पास एंड मुझे ना इस 45 का बाइनरी वैल्यू चाहिए. बाइनरी वैल्यू लेट्स से 45 इज़ द ह्यूज नंबर. पहले हम 5 के साथ जाएंगे. 5 का बाइनरी वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा प्रिंट. एंड अगर आपको बाइनरी वैल्यू जानना है तो आप बिन से जान सकते हो, बिन ऑफ B मैं बोलूँगा, राइट. मैं बोलूँगा ये आपके पास 5 है, इस 5 का मुझे ना बाइनरी वैल्यू दे दो. नाउ इफ़ आई विल रन इट इज़ 101. इग्नोर दिस 0B, राइट. इसका क्या है 101. इफ़ यू वांट टू सी इट like here, if you want to see it, so how I will show you, it is something like this. As I told you, when you are having the values, उनको ना place value assign किया जाता है. कहाँ से होता है 1 2 88 4 88 8 88 16 88 32 88 64 88 128 88 256 512 and something like that. ना अगर आपको 5 रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, ये बिट मैं एक्टिवेट करूँगा, दैट्स 1. ये ऑफ रहेगा, दैट इज 0. ये बिट एक्टिवेट करूँगा, दैट्स 1 अगेन, राइट. तो 4 + 1 इज 5, तो क्या आना चाहिए
101, राइट। सो 101 आपको यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे 0 भी आ रहा है क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, दैट्स वाई दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये बाइनरी है। सेम थिंग अगर आपको इसका ऑक्टल निकालना होगा, ऑक्टल इज वन मोर रिप्रेजेंटेशन दैट वी आर हैविंग हियर। सो तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, आई विल से समथिंग लाइक दिस, octa of b, octa of 5, it will be again 5 as it is 0 5. so octal में क्या होता है, पहले तो बाइनरी होता है, दूसरा आपका जो होता है वो है ऑक्टल में होता है कि आप ना किसी भी चीज़ को, जैसे आप बाइनरी में बोल रहे हो, बाइनरी में आप बोल रहे हो कि आप किसी भी चीज़ को 0 या 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऑक्टल में क्या होता है, आप ना किसी भी चीज़ को 0 1 2 3 4 5 6 7 इन नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। सो सपोज अगर मेरे को पास 15 है तो इस 15 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा वो चीज़ देखेंगे। लेट्स से अब मैं यहाँ पे 15 कर रहा हूँ पास, सो तो 15 का ऑक्टल वैल्यू क्या है, वो ये होगा 17। कैसे आया ये, लेट मी शो यू दैट। अगर आप मेरे पास 15 है, सो 15 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, सो मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा 8 1s are is 8 because 8 2s are 16, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आया 7, राइट। सो उसके बाद आप क्या करोगे 8 एंड 8 0s are is 0, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आया 1 एंड 7। दैट मीन्स आपको नीचे से ऊपर जाना है। जो ऑक्टल का वैल्यू ऑफ 15, ऑक्टल का वैल्यू ऑफ 15 क्या है 17। क्यों 17 है, बिकॉज आप बोल रहे हो कि जो भी मैं रिप्रेजेंट करूँगा वो इन्हीं नंबर से करूँगा, जो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और नंबर होगा, लेट्स से मैं ले लूँगा यहाँ पे 25 ले लूँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा 8 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड हियर 8 2s are is 16, 8 3s are is 24, आई विल से 3 हियर एंड रिमाइंडर आपके पास क्या आया, रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे 1, राइट। फिर से 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 0s are is 0, तो रिमाइंडर क्या आया मेरे पास 3 एंड इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 3 1। लेट्स चेक इट, क्या ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25 का क्या है। सो आई विल से हियर 25। नाउ इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम, नाउ इट इज 31। गेटिंग दिस वैल्यू मीन्स कोई भी वैल्यू अगर आपके पास हो, उस वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट किन से करना है, इन नंबर से। दिस यूर ऑक्टल, गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ अगर आपके पास डेसिमल है, लेट्स से डेसिमल क्या है आपके पास, डेसिमल आपके पास ये है कि आपका डेसिमल वैल्यू कहाँ किससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबर से आप किसी भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, इट्स ए डेसिमल। अगर आपको 78 को रिप्रेजेंट करना है, आप क्या लोगे 788, राइट। बट हियर अगर ऑक्टल में आपको 78 रिप्रेजेंट करना है, क्या आपके ऑक्टल में 8 है, नहीं, दैट मीन्स 8 को आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हो, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लिखेंगे 78, 8 से डिवाइड करेंगे एंड इट विल बी क्या होगा 8 9s are, राइट। 8 9s are कितना हुआ, 8 9s are is 72, तो रिमाइंडर ये 6 एंड यहाँ पे अभी 9 है, तो आप 9 को डिवाइड कर लो किससे, 8 से। अब से 8 1s are is 8, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1, राइट। एंड अभी भी आपके पास 1 है, तो आप इसको क्या करें 8 0 रिमाइंडर आपके पास 1 आया, तो 78 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 116, तो ऐसे लिख लो, चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या था नंबर मेरे पास 78। नाउ इफ आई हैव हियर 78 एंड इफ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम नाउ एंड यू कैन सी हियर इट इज़ 116, राइट। ऐसी है हमारे पास एक और चीज़ जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या है आपके पास, हेक्साडेसिमल है एनी नंबर दैट यू कैन रिप्रेजेंट विद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे आपके 10 है, 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, देन 11 12 13 14 15। दैट मीन्स ये ए क्या है, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या है ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी क्या है ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी क्या है ये 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई क्या है ये 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एफ क्या है ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो अगर मैं बोलूँगा कि ये मेरे पास डेसिमल नंबर है, ये मेरे पास डेसिमल नंबर 15 है, इस डेसिमल नंबर का हेक्सा क्या है मेरे पास, तो वो क्या होगा f। चेक करना है तो कर लो चेक, कैसे करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं 15 लूँगा,
क्या लूँगा 15। अब इस 15 का मुझे ऑक्टल नहीं, मैं हेक्साडेसिमल निकालूंगा, उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं हेक्सा, राइट। सो इफ़ आई विल रन दिस प्रोग्राम नाउ, सो ऑब्वियसली यू विल गेट हियर f, राइट। इफ़ आई विल रन इट, सो व्हाट यू आर गेटिंग 0xf। सो ऐसे ही अगर मैं 10 लो लूँगा तो 10 क्या होगा a, सो यू आर गेटिंग हियर a। अगर मुझे 11 को देखना है तो क्या होगा वो b, ऐसे 12 c, right. This is the things that you can have here. Getting this point? Okay. Similarly, let's say I am saying 122. अगर 122 को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा 7a। अब इसको निकालोगे कैसे? अगेन सेम थिंग। अब यहाँ पे हेक्सा है तो मीन्स अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो ये क्या है 15 प्लस 0 इज 16। मीन्स कि यहाँ पे कितने डिजिट्स है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे है 16। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम थिंग आप बोलोगे यहाँ पे 116, इसको किससे डिवाइड कर दो 16 से। जैसे आप करोगे 16 इंटू 7, लेट्स से आई एम सेइंग 16 इंटू 7, दैट इज 7 6 is 42, 2 4 will be carry, 7 1 is 7 and 7 and 4 is 11, right. So I will have here 1 1 2 and the remainder 116 लिया था, 122 लिया था, सॉरी 122 लिया था, एंड इट इज सेइंग 122 इज इक्वल टू 7a। सो लेट्स से हमारे पास ये आ रहा है क्या या नहीं। सो आई विल से 122 एंड डिवाइड विद 60। सो 16 इंटू 7 कर लो पहले, 7 6 is 42, 2 4 will be carry and 7 1 is 7, 7 and 4 is 11, so 112. So I will say 16 7 is our first and it will give the remainder as 10. It will give the remainder as 10, right, क्योंकि 112 minus 122 it will be 10 and then आप क्या बोलोगे 16 zeros are, दो यहाँ पे क्या आएगा 7 10 and this 10 आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो a से, तो नीचे से ऊपर आ जाओ तो आपके पास क्या आएगा 7a, right. So that's why you are getting here 7a. Getting this point means कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी और नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो वो आप कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। Getting this point? I hope you understood. Got it? Okay, thank you. I hope you understood. And इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, let's say जहाँ पे हमें sorry if I will do a minus b, so what will be the output over there? So this thing will be seen in the next video.